बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कल इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इस वक्त वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है और KPK के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। और आज भी उम्मीदवार PTI के ज़ेब साहब वो खड़े थे माजोड़ एजेंसी से, नौजवान है वो, और उसको आज वहां सरेआम गोलियां मार दी गई, वो शहीद हो गया। इसी तरीके से बलोचिस्तान के अंदर झड़पें हो रही हैं BLP के साथ और काफी सारे जो है वो वहां पे भी अमन अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। आज कोर कमांडर का भी हंगामी इजलास तलब किया गया। आर्मी चीफ ने क़यादत की और आर्मी चीफ ने आज दोबारा दो टोक अल्फाज में बताया कि किसी भी सियासी सरगर्मी के अंदर जहां पे भी तशद्दुद या बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई उसको आईनी हाथों से निमटा जाएगा। वाज़ेह पैगाम है उस जमात के लिए जो इस वक्त ज़ेर अताब है, जिसका बानी जेल के अंदर कल एक सजा उसको हुई 10 साल की, आज उसको दूसरी सजा तोशाखाना में 14 साल की हुई और साथ ही बुशरा बीबी को भी, जो उनकी एहलिया हैं इमरान खान की, उनको भी 14 साल की सजा सुना दी गई है। बुशरा बीबी ने आज बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया और बुशरा बीबी ने खुद जाके अडियाला जेल में अपनी गिरफ्तारी दे दी और वो भी अब सलाखों के पीछे जा चुकी हैं। कल जो हंगामी इजलास तलब किया गया है उसमें जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि शायद मौजूदा हालात के तनाजर में इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं 2 महीने या 3 महीने के लिए। इस पे गौर व खोज शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब बैलेट पेपर छप चुके हैं, आखिरी मराइल में कैंपेन्स दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि कल 1 फरवरी है और टोटल 6 दिन बकाया हैं कैंपेन के, जबकि 7 दिन बकाया है पोलिंग के। इन हालात में क्योंकि इस वक्त जहां पे सख्त इंतशार की सूरत हाल है और हर हल्के के अंदर पकड़ धकड़ भी हो रही है और एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशियां भी की जा रही हैं, दोनों बड़ी जमातें, नून लीग के कायदीन और पीपल्स पार्टी के कायद, वो एक दूसरे को लिताड़ रहे हैं, लेकिन सब अवाम को पता है कि ये नूरा कुश्ती हो रही। क्या इलेक्शन हो पाएंगे? मैंने अपने बहुत सारे वीलॉग में कहा था कि आखिरी जिस दिन इलेक्शन होंगे तो उस दिन ही ये श्योर होगा कि वाकई इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि जिन हालात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है पूरी कौम को, उन हालात में किसी टाइम भी कुछ हो सकता है और बदअमनी की जो सूरत हाल तेजी की तरफ जा रही है, इन हालात में इलेक्शन का होना बहुत मुश्किल है। जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन कराने के तैयार हैं, दूसरी जानिब उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर फिर उन्होंने कल इजलास क्यों तलब किया है और खोज किया जा रहा है कि 2 सूबों के अंदर शायद इलेक्शन बाद में कराए जाएंगे। अगर ऐसे हुआ तो ये इलेक्शन मजीद मुतनाज़ हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी जो आम एक वोटर है, जो आम एक शहरी है, वो ये समझ रहा है कि ये इलेक्शन किसी सूरत भी गैर जानिबदार और शफाफ नहीं होने जा रहे हैं। ये तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होंगे। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि इसमें खूनारेजी होगी, हो रही है और उम्मीदवारों को भी कत्ल किया जा रहा है, वर्कर्स आपस में लड़ रहे हैं। कराची के अंदर भी सूरत हाल जो है वो अबतर हो रही है। MKM दोबारा अपनी पुरानी फार्म में वापस आ रही है, वहां पे भी मार कुटाई का सिलसिला जारी हो सारी है और जो इस वक्त आगे सूरत हाल आ रही है, जो बड़े बड़े जलसे होने हैं आखिरी दिनों में, उनके अंदर भी सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं है। आज एक सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला, उसने एक लेटर लिखा है इंटेलिजेंस इदारों को और हुकूमत को, ख़ुसूसी तौर पे वजारत दाखिला को अटेंशन किया गया है कि हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं अफगानिस्तान के नंबरों से, जिनके अंदर हमें धमकी दी जा रही है कि अडियाला जेल को बम से उड़ा दिया जाए।
وہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ خطرناک ترین دہشت گردوں کو بھی یہاں رکھا گیا ہے، جبکہ اسی جیل کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی ہیں اور ان کی اب اہلیہ بھی پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک نیا جو ہے حیران کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اڈیالہ جیل بھی غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ کیا کوئی ایسا سانحہ اللہ نہ کرے رونما ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس قسم کی جب انڈیکیٹر دیے جاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد وہ سانحہ کوئی نہ کوئی ایسا رونما ہو جاتا ہے جو بدنما داغ ہماری اس جو ہماری تشخص ہے اس کے اوپر وہ بدنما داغ کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو محفوظ رکھے، اور یہ الیکشن بر وقت ہونا ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر یہ الیکشن مزید التوا کے شکار ہوں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ اس وقت پبلک کے اندر سخت مایوسی اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی نظام نہیں چل رہا ہے، کاروبار زندگی جو ہے وہ جائم ہو چکا ہے، مہنگائی پورے عروج پہ ہے، لوگوں کا جو ہے اس وقت جینا محال ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔